यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन पर ट्रंप भड़क रहे हैं। ट्रंप ने कहा रूस नहीं रुका तो बर्बाद हो जाएगा। पूरे यूक्रेन पर कब्जा चाहते हैं पुतिन, ऐसा कहना है ट्रंप का। और ट्रंप ने यह भी कहा कि आम लोगों को मार रहे हैं पुतिन। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बौखला गए हैं, ये कहना है ट्रंप का। लगातार रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है। अभी भी ताजे हमले के मुताबिक 7 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है, कुछ लोगों की मौत भी हुई है। और इसी को लेकर अब ट्रंप गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि आम लोगों पर पुतिन जो है हमला कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और अगर युद्ध अभी नहीं रोका गया तो बर्बादी आगे होगी। आइए आपको सुनाते हैं राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मामले में क्या कहा। I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. Talked before about putting more sanctions on Russia. Is that something you're considering more seriously? Absolutely. He's killing a lot of people. I don't know what's wrong with him. What the hell happened to him, right? He's killing a lot of people. I'm not happy about that. और एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भी ट्रंप भड़के हैं। ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की के बात करने का तरीका ठीक नहीं है। जेलेंस्की के बयानों से यूक्रेन को नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें, ये बयान ट्रंप का जेलेंस्की को लेकर भी, एक तरफ वो पुतिन पर भी गुस्सा दिखा रहे हैं, रूस पर भी गुस्सा दिखा रहे हैं कि बातचीत चल रही है, बातचीत के बीच में मिसाइलें दागी जा रही हैं, इससे वो खुश नहीं हैं। लोगों की मौत हो रही है और इसका खमियाजा रूस को भुगतना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बयानों को लेकर भी ट्रंप खुश नहीं है। उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की के बयानों से यूक्रेन को नुकसान पहुंचेगा। ये मेरी जंग नहीं है, मैं इसे रोकने की कोशिश कर रहा हूं। आपको याद होगा कि जब ट्रंप अपना प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस दौरान भी और राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने ये भरोसा दिखाया था, ये दावा किया था कि वो इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। लेकिन अब तक उन्हें कामयाबी नहीं मिली है। उनकी पहल के बाद, उनकी कोशिशों के बाद बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीधे हम रुख करेंगे, उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। उमा, ट्रंप गुस्से में है, पुतिन से भी खुश नहीं है, जेलेंस्की से भी खुश नहीं है। उनका ये गुस्सा क्या दिखाता है? क्या इसमें झुंझलाहट नजर आती है कि कोशिश हो रही है लेकिन बात कोई सुन नहीं रहा? जी देखिए, राष्ट्रपति बनने के बाद से ट्रंप लगातार इस कोशिश में है कि यूक्रेन और रूस के बीच जो है एक शांति समझौता हो जाए, सीज फायर हो जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश रंग नहीं ला पा रही। और पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और वहां लोगों की जान जा रही है, तो इसके बाद से ट्रंप का जो बयान है वो बताता है कि किस तरीके से वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उन्होंने पहले तो ये कहा था कि 24 घंटे के भीतर वो युद्ध बंद करवा देंगे। उसके बाद कई दौर की बातचीत जो है वो भी हुई इस्तांबुल में। यूक्रेन और रूस के जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो भी मिले, लेकिन अभी तक कोई बात बन नहीं पाई है। और इस बीच जिस तरीके से राजधानी कीव पर जो है वो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, इससे जो एस्केलेशन है और ज्यादा बढ़ गया है। बदले में यूक्रेन भी रूस के कुछ इलाकों में हमले जो है वो कर रहा है। तो राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो साफ तौर पे अपने इस बयान में जो है वो हताशा भरी बात जो करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये धमकी भी दी है रूस को कि अगर जो है रूस नहीं माना तो वो देखते हैं कि क्या कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ जेलेंस्की के ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा है कि वो जब बोलते हैं तो उससे आग और ज्यादा भड़कती है। तो एक संतुलन अभी भी साधने की कोशिश जो है वो ट्रंप कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पुतिन को लंबे समय से जानते हैं, लेकिन पता नहीं उनको क्या हो गया है, क्यों वो इतने लोगों की जान ले रहे हैं। तो अपनी कोशिश को नाकाम होता देखकर ट्रंप जो है वो इस तरह का उन्होंने बयान दिया है। लेकिन जो जिस तरह से उन्होंने रूस को धमकाने की कोशिश की है वो अपने आप में इस रूप में नया है, क्योंकि पहले वो सिर्फ यूक्रेन को पर दबाव बनाने की कोशिश करते थे। आज भी उन्होंने यूक्रेन पर दबाव बनाया है, लेकिन सीधे तौर पर ये कहा है कि अगर यूक्रेन को पूरी तरह से जीतने की कोशिश की पुतिन ने तो रूस का जो पतन है वो लाजमी है। तो एक बड़ा बयान ट्रंप की तरफ से, लेकिन उनके बयान का क्या मोल होता है, क्या महत्व होता है, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पुतिन जो है अपनी शर्तों से हटने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ जेलेंस्की भी जो है अपनी पश्चिमी सहयोगियों के साथ लगातार इस बात को लेकर दबाव बना रहे हैं कि रूस पर और ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाया जाए। शुक्रिया उमा इस पूरी बातचीत के लिए।